है और साथ मैथ भी पढ़ रहे होते हैं, लेकिन आगे एफएससी में जाके क्योंकि वो ज़्यादा और भी पढ़ लेते हैं, खुद को जांच लेते हैं कि वाकई हम बायो पढ़ सकते हैं ये नहीं पढ़ सकते, इसके बाद फिर वो एफएससी में बायो रखते हैं और मैथ को स्किप कर देते हैं। अच्छा, जो बायो का मजमून है इसमें क्या नंबर्स बच्चों के आते हैं? जी बिल्कुल, बायो नंबर देती है बच्चों बिल्कुल को? आपको बायो फुल मार्क्स देती है अगर आपने उसको कैसे देती है? अगर आप बच्चा तो सारा दिन एफएससी के अंदर बैठा होता है और वो सारा दिन पढ़ रहा होता है, तो वो कैसे नंबर दे देती है इतने सर ज़्यादा? इसमें सबसे पहले ना मैटर करती है आपकी प्रेजेंटेशन। ठीक है, आपने अगर उसकी पेपर की आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है और अगर आपको डायग्राम्स अच्छी तरह से आती हैं तो आप बायो आपको फुल मार्क्स देती है और बच्चों के आते हैं, सेटली आए हैं। अच्छा मैम, मेरे पास कुछ सब जो है अगर हम देखें तो साइंस का इल्म कुरान करीम से अखज़ है। अफला यतफक्करून, अफला यतदब्बरून, अफला यंजुरून। क्या तुम देखते नहीं हो? क्या तुम गौर फिक्र नहीं करते हो? क्या तुम तदब्बुर नहीं करते हो? बिल्कुल, बायो जो है इसका बहुत अहम किरदार है। अगर आप देखें तो हमारी ना जो एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर पाई जा रही है। ठीक है, ओजोन लेयर का पता है आपको कि वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। जो सन रेज आ रही होती हैं वो डायरेक्टली हमारे ज़मीन पे नहीं आने देती, बल्कि उसको रिफ्लेक्ट करके भेजती है। ठीक है, तो लेकिन हो क्या रहा है कि ज़्यादा रिफ्रिजरेटर वगैरह यूज़ करने की वजह से सोलर प्लेट्स की जो मोस्टली ज़्यादा मेजर इशू जो आ रहा है, उसको यूज़ करने की वजह से जो सन की रेडिएशंस हैं वो डायरेक्टली हमारे ज़मीन पे पड़ रही है पहले। लेकिन एफएससी के बाद उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते। ठीक है, तो अब क्वेश्चन बन जाता है कि ये इसने बायो पढ़ी है तो आगे किस शोबे में जाएगा ये। तो मोस्टली पेरेंट्स को ये नहीं पता होता कि आगे मैंने बच्चे को किस प्रोफेशन में भेजना है, मैंने क्या चूज करना है। तो अब तो बाकायदा 9th में भी एक पूरी टॉपिक ऐड किया गया है कैरियर्स का। ठीक है, कैरियर्स के आप उसमें बताया गया है कि आप आफ्टर एफएससी किस फील्ड में जा सकते हैं। उसमें तो काफ़ी ज़्यादा बताया गया, जैसे बीएस वाइल्ड लाइफ है, फिशरीज है, बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो वो पेरेंट्स बहुत इस चीज़ पे कर रहे होते हैं कि नहीं एफएससी के बाद अब हम अपने बच्चे को क्या करें, मार्क्स भी अच्छे नहीं हैं, तो वो सिंपल क्या करते हैं उनको बीएस भेज देते हैं आईएस इस्लामियात की तरफ। नो डाउट बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन वो बच्चा इतना अच्छा सब्जेक्ट पढ़ के आया होता है पीछे से और फिर उसको बीएस में जैसे इंग्लिश में भेज देते हैं या इस सब्जेक्ट्स में। तो अब मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आगे काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स मौजूद हैं। कॉलेज में एक ट्रेनिंग सेशन था रेस्क्यू वालों का, रेस्क्यू का जी, जिसमें 1122 वालों का 1122 वालों का, जिसमें बाकायदा उन्होंने बहुत अच्छी आकर ट्रेनिंग दी थी स्टूडेंट्स को कि आप इमरजेंसी में होते हैं, लाइक आपके सामने कोई बेहोश हो जाता है। ठीक है, तो किस तरह से अब अगर आप एक बच्चा मेडिकल का है तो उसको अच्छी तरह से पता होगा कि इसका जो लाइक अगर एक बेहोश हो गया उसने पुशअप करना है, उस जो होगा पेशेंट इसकी ट्रैकिया कहाँ पे मौजूद है। सबसे जो मेजर आपके पास कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी, हमें वो गिदड़ सिंगी दे दे सर। असल जो बायो में होती है ना वो डायग्राम्स होती है। अगर डायग्राम आप बजाय कि अगर आप बोर्ड के ऊपर लिखते जा रहे हैं। अच्छा मैम, यहाँ पर मैं आपकी एक बात कहना चाहूँगा, मैंने 1 से 2 बार मैंने विजिट किया लेक्चर के दौरान, आप जब पढ़ा रही होती थी आपके डायग्राम्स बहुत फैले होते थे। आप 4 कलर्स में, आप ब्लू, ब्लैक, ग्रीन एंड क्या नाम है उसका, ब्लैक, हाँ ये 4 कलर मार करके आप वहाँ पर उसके पूरे वो डायग्राम बड़े बड़े जनाब वो जी इससे बच्चे बड़े खुश होते हैं। बिल्कुल, समझ आती है बच्चों समझ भी आती है इस तरह से बच्चों को अच्छी तरह से, और बच्चा बड़ा इंटरेस्ट लेके उसको पढ़ भी रहा होता है। कि लाइक अगर मैं एक गई हूँ एक टॉपिक, समटाइम ऐसा होता है कि एक टॉपिक होता है ऐसे जिसमें कोई डायग्राम नहीं होती। आप बॉयज को कैसे पढ़ाती हैं?